हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन कपिल देव सर की, जिन्होंने भारत को पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाई। वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि एक लीजेंड है, एक मोटिवेशन और इंडिया के रियल हीरो हैं। उनके मैदान पर खेलने का अंदाज, उनके जज्बे और कपिल सर की कहानी ने पूरे देश को रोमांचित किया। आज हम उनके बचपन से लेकर वर्ल्ड कप तक और हर उस पल के बारे में जानेंगे जिसने उन्हें क्रिकेट का देवता बना दिया। तो गाइज, कपिल सर का जन्म 6 जनवरी साल 1959 को चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता रामलाल निखंज जो एक लकड़ी व्यापारी थे और उनकी मां राजकुमारी एक हाउसवाइफ। उनका परिवार विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आया और पंजाब के फाजिल्का में बस गया, लेकिन बाद में वो चंडीगढ़ शिफ्ट हुए। कपिल देव के 2 बड़े भाई थे, जिनमें बड़े भाई भूषण और छोटे भाई रमेश थे। साथ ही उनकी 4 बहनें भी थी। बचपन में ही कपिल की खेलों के प्रति काफी रुचि थी। चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सेंट एडवर्ड कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जहां वो क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स भी खेलते, लेकिन उनका फोकस सिर्फ क्रिकेट पर ही था। मगर दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि कपिल देव ने 13 साल की उम्र तक कोई क्रिकेट नहीं खेला था। वो अपने स्कूल में ट्रिपल जंपर थे और जूनियर लेवल पर मेडल भी जीते थे। अपने कोच देश प्रेम आजाद, जिनसे कपिल ने क्रिकेट की ट्रेनिंग ली। हालांकि शुरू में कपिल देव को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उनके पिता ने आजाद को भरोसा दिलाया कि कपिल को मौका दिया जाए और इसी दिन से कपिल देव की क्रिकेट जर्नी शुरू होती है। अपने पहले ही मैच में कपिल ने बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ा दी और ये सब देख कोच देश प्रेम आजाद भी हैरान हो गए। कपिल के भाई भूषण कुमार ने और उनके गुरु ने उनका पूरा सपोर्ट किया और फिर नवंबर 1974 में कपिल देव ने पंजाब के खिलाफ हरियाणा के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। उस पहली ही पारी में उन्होंने 6 विकेट लिए और कपिल देव ने पंजाब की टीम को सिर्फ 63 रन पर ही ऑल आउट कर दिया और ये उनका पहला बड़ा कदम था। लेकिन उसी साल उनके पिता रामलाल निखंज का निधन हो जाता है और ये कपिल देव के जीवन का सबसे बड़ा दुख था, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो क्रिकेट में खुद को साबित करेंगे और अपने पिता के सपनों को पूरा करेंगे। 16 अक्टूबर साल 1978 कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट क्रिकेट डेब्यू किया। हालांकि शुरुआती प्रदर्शन इतना शानदार नहीं था, लेकिन उनकी बॉलिंग स्पीड और बाउंसर ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। फिर अपने तीसरे टेस्ट मैच में ही उन्होंने 33 गेंदों में सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक बनाया। 1 अक्टूबर साल 1978 को उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू भी पाकिस्तान के खिलाफ क्वेटा में किया था। शुरुआती सालों में उनका ओडीआई प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था। उसके बाद जनवरी साल 1979 में दिल्ली में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। 124 गेंदों में 126 रन। उनके इस शतक ने टीम और देश को एक नया आत्मविश्वास दिया। साल 1979 में पाकिस्तानी दौरे पर कपिल देव ने भारत को 2 टेस्ट मैच जीतने में मदद की। उन्होंने पहला 10 विकेट मैच भी लिया। इसी टूर के दौरान कपिल देव सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने जिन्होंने 100 टेस्ट विकेट और 1000 रन पूरे किए। फिर साल 1980 और 81 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान कमर में चोट आई, लेकिन इसके बावजूद मैच खेला और इस मैच में सिर्फ 28 रन देकर 5 विकेट निकालकर पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम की कमर तोड़ दी। उसके बाद साल 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में कपिल ने 292 रन बनाए और 10 विकेट लेकर मैन ऑफ द सीरीज बने। साल 1982 में ही कपिल देव को टीम इंडिया का कैप्टन बनाया गया। हालांकि उस समय टीम पूरी तरह कमजोर थी और वनडे में केवल एक ही जीत हासिल कर पाई थी। भारत के लिए ये एक चुनौती थी और टीम को एक नए आत्मविश्वास की जरूरत थी। अपनी कप्तानी और वर्ल्ड कप के पहले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत की शुरुआत खराब रही, मगर कप्तान कपिल देव ने खुद आकर टीम को मोरल बूस्ट दिया। गेंदबाजी में उन्होंने तेज और सटीक लाइन से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को परेशान किया। हालांकि भारत ये मैच हार गया, लेकिन कपिल देव ने अपनी कप्तानी की ताकत दिखा दी
उसके बाद दूसरा मैच भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया था और भारत के लिए ये मैच करो या मरो जैसा था। कपिल देव ने 6 नंबर पर बैटिंग करते हुए टीम को संभाला। उन्होंने छक्के और चौकों की बारिश करते हुए टीम को स्थिरता दिलाई और हारे हुए मैच को ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से खींचकर इंडिया को जीत दिलाई। ये जीत टीम इंडिया के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हुई। फिर तीसरा मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ था। इस मैच में भारत संकट में था, बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी। फिर कपिल देव ने आते ही अपनी क्रांति जैसी बल्लेबाजी दिखाई। उन्होंने 138 गेंदों में 175 रन बनाए। विकेटकीपर सैयद किरमानी के साथ मिलकर 126 रनों की पार्टनरशिप की। ये साझेदारी अगले 27 साल तक यादगार बनी। मैच जीतने के बाद कपिल देव को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उनके इस शतक ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में जीवित रखा। फिर सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से हुआ। मैच रोमांचक था। कपिल देव की कप्तानी में गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मोहिंदर अमरनाथ और मदन लाल ने विकेट लिए। बल्लेबाजी में भी भारतीय टीम ने संयम दिखाया और भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। ये जीत भारत को फाइनल में पहुंचाने का रास्ता दिखा रही थी। अब इंग्लैंड को हराने के बाद फाइनल में भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होने वाला था, लेकिन वेस्ट इंडीज का सामना करना किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि उस टीम में सर वीवी रिचर्ड महान बल्लेबाज थे। फाइनल मुकाबले में इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, मगर ये डिसीजन टीम इंडिया के लिए घातक साबित होने वाला था, क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप हो गया और टीम महज 183 रन पर ही ऑल आउट हो गई। खुद कप्तान कपिल देव ने भी मात्र 15 रन बनाए और फिर वेस्ट इंडीज टीम बल्लेबाजी करने उतरी और शुरुआत में ही पकड़ बना ली, क्योंकि उनके लिए सर वीवी रिचर्ड बल्लेबाजी कर रहे थे। और एक समय तो ऐसा आया जब लगा कि सर वीवी रिचर्ड अकेले ही मैच जिता देंगे, लेकिन तभी मैच में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि कपिल देव सर ने सर वीवी रिचर्ड का मिड विकेट पर कैच पकड़ लिया, जिसे मैच पूरी तरह इंडिया के कंट्रोल में आ गया। मोहिंदर अमरनाथ और मदन लाल जैसे गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की और भारत ने वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी। कप्तान कपिल देव ने इस पूरे टूर्नामेंट में 303 रन बनाए और 12 विकेट लिए। इस जीत ने उन्हें क्रिकेट का हीरो और नेशनल इंस्पिरेशन बना दिया। इस जीत के बाद कपिल देव देश भर में मशहूर हो गए। उनकी कप्तानी और ऑलराउंड प्रदर्शन ने भारत को वर्ल्ड लेवल पर सम्मान दिलाया। उसके बाद एक बार फिर कप्तान कपिल देव की कैप्टेंसी में टीम इंडिया ने 1987 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचकर अपनी काबिलियत साबित की। क्रिकेट की दुनिया में कपिल देव का नाम चमक रहा था, लेकिन साल 1980 में उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने रोमी भाटिया से शादी कर ली और ये रिश्ता उनके लिए सिर्फ शादी नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का सहारा था। रोमी ने हमेशा कपिल का साथ दिया, फिर चाहे वो क्रिकेट का प्रेशर हो या फिर मीडिया के सवाल। साल 1996 में उनके घर एक बेटी अमिया देव का जन्म हुआ। कपिल देव हमेशा कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरा परिवार है। टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का प्रदर्शन लाजवाब था। साल 1994 में उन्होंने सर रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। कपिल देव के नाम 434 टेस्ट विकेट और 5248 रन है। वो दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं जिनके नाम 4000 टेस्ट रन और 400 विकेट का डबल आंकड़ा है। कपिल ने कभी भी फिटनेस या चोट के कारण टेस्ट मैच मिस नहीं किया। अपनी कुल 184 पारियों में वो कभी भी रन आउट नहीं हुए और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने एक पारी में 9 विकेट भी लिए और कप्तान रहते हुए ये उपलब्धि हासिल की। लेकिन हर लीजेंड की तरह कपिल देव के करियर में भी विवाद आए। साल 1999 में उन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा। कहा गया कि उन्होंने मनोज प्रभाकर को पैसे ऑफर किए थे। ये विवाद इतना बड़ा कि उन्हें भारतीय कोच पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन बाद में आरोप झूठे साबित हुए और उनका नाम क्लियर हुआ। लेकिन ये दौर कपिल देव के लिए बेहद ही दर्दनाक रहा। वो कहते हैं कि कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने ही देश की जनता के सामने कटघरे में खड़ा हो जाऊंगा। कपिल देव को उनके शानदार योगदान के लिए कई अवार्ड्स मिले।
जिसमें साल 1979 का अर्जुन अवार्ड, साल 1982 में पद्मश्री, साल 1983 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, साल 1991 का पद्म भूषण और साल 2002 का विजडन इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड, साल 2010 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम का अवार्ड भी मिला। 2008 में भारतीय प्रादेशिक सेना ने उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी और 2017 में मैडम तुसाद दिल्ली में उनकी मोम की प्रतिमा भी लगाई गई। रिटायरमेंट के बाद कपिल देव ने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया। वो लॉरियस फाउंडेशन के एशियाई सदस्य बने। कपिल देव ने कैप्टन्स रिट्रीट नाम से कई रेस्टोरेंट्स खोले। उनकी कंपनी डेव मस्को ने मोहाली स्टेडियम में फ्लड लाइट्स भी लगाए थे। कपिल ने कई टीवी विज्ञापनों में भी काम किया। पामोलिव द जवाब नहीं का डायलॉग आज भी लोग याद करते हैं। और साथ ही कपिल देव ने कई बुक्स भी लिखी थी, जिनमें साल 1985 में बाय गॉड्स डिक्री, साल 1987 में क्रिकेट माई स्टाइल और साल 2004 में स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट नामक 3 किताबें लिखी थी। साल 1983 की जीत हमेशा उनके दिल के करीब रही, जिस पर एक फिल्म भी बनी 83, जिसमें कपिल देव का रोल रणवीर सिंह ने निभाया। उनकी पत्नी रोमी का रोल दीपिका पादुकोण ने किया। कपिल देव खुद भी इस फिल्म का हिस्सा रहे। ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक इमोशन थी, जिसने फिर से उस जीत को जिंदा कर दिया। कपिल देव कभी किसी मैच में रन आउट नहीं हुए। साल 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में सर वीवी रिचर्ड्स का कैच उनका सबसे यादगार पल था। वो पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान के भी करीबी दोस्त थे, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने पर उस शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गए। कपिल देव शाहरुख खान के साथ फुटबॉल मैच भी खेल चुके हैं। 1980 में जब उन्होंने रोमी को डेट पर बुलाया तो उसी मैच में उन्होंने छक्का मारकर अपना शतक पूरा किया। तो दोस्तों, कपिल देव सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वो एक क्रांति थे, एक तूफान थे। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं। उनकी कप्तानी ने पूरी क्रिकेट पीढ़ी को ही बदल दिया। आज भी जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो कपिल देव सर का नाम सबसे पहले आता है। कपिल सर कहते हैं कि क्रिकेट मेरे लिए खेल नहीं बल्कि एक पूजा थी और भारत को वर्ल्ड कप दिलाना मेरा सबसे बड़ा सपना था। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे लीजेंड की कहानी जिसने पहली बार इंडिया को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाई। बाकी आप सभी कपिल पाजी के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके बायोबिट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी और शानदार बायोग्राफी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।